ना हमारा तो गाँव ही खाली होगो। 500 साल पहले हमारा गाँव बसाड़ो है। 20 घर तो 126 घर हैं। हाँ 200 घर में सगड़ा। हाँ टोटल नहीं दो और 200 घर सगड़ा है। तो गए सोई गए गण करोगी और रुपया बांध दे की मर जाओ कोई पट्टा दिया तो जक्के दिन सोचनी चाहिए कि ये पट्टा आप दे रहे हैं गलती सही पे तो वो गवर्नमेंट जाने अधिकारी जाने मन तो कोई चीज़ को पता को नहीं। तहसीलदार यदि 6 पट्टा जारी कराया तो राजस्व में तो ब्यूँ बड़े पोस्ट को नहीं मारे तो तहसीलदार से तो फिर तो SDM वगैरह का तो अलग काम है। गांव के सार्वजनिक जगह पर दो चार तो पटवारी जी थे और गिरदावल जी थे और राजस्व विभाग के आदमी आए 4-5 और उन्होंने ये सार्वजनिक स्थानों पर ये नोटिस चिपका कर चले गए। एक परिवार है कहीं जो बिल्कुल भूमि नहीं बागन हाँ 1 इंच भी जगह को नहीं। नमस्कार भाइयों, स्वागत है थारो एवन राजस्थान न्यूज़ पर। फिलहाल आप मौजूद हाँ फतेसरा गांव का अंदर और मेरे पीछे देख रहे होते काफ़ी सारा लोग गांव का उरे बैठे हैं। आगे ऊपर अचानक जो है एक दुखा को पहाड़ टूट गयो। अन जब पता चलो कि ये गांव का अंदर लगभग 120 से का आसपास घर बता रहे हैं जो कि गोचर भूमि का मायना आगा और हाई कोर्ट को आदेश आगो कि भाई ये सारा मकान टूटेगा। अब आ लोगों की नींद जो है बा उड़ गई है। सगड़ा जना जो है दोपहरी कमाई भी देखो दुकान के ऊपर बैठे हैं तो ऐसा बातचीत करांगा के मामलो है के बातचीत है पूरी ये वीडियो माध्यम से जानागा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो। सिंह जाजड़िया अच्छा गाँव फतेसरा के मामलो है वो सगड़ा बेड़ा के जी मामलो तो ये है कि ए मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत कि वह हाई कोर्टों को एक नोटिस चिपका गा हो रहा है कि तारा मकान फुटेगा और मैं 126-27 घर हाँ ब जोड़ बस रहा और मारने पट्टा दिए ही 75 ले की और 2004 तक हमारे पट्टा दे दिया और वह पट्टा के अनुसार मैं बस गा। अच्छा अब आदेश आ गया कि इन खाली कराऊंगा तो मैं अब जाऊँ तो कट जाऊँ। बहुत से आदमी हैं कहीं बाकी बेचारे कहीं जगह नहीं है। आपका मकान बना लिया आज बाका मकान फूट जाए तो मर गा बस जिंदा को रह ही कौन सके कोई मतलब नहीं है। पट्टा दिया तो जक्के दिन सोचनी चाहिए कि ये पट्टा आप दे रहे हैं गलती सही पे तो वो गवर्नमेंट जाने अधिकारी जाने मन तो कोई चीज़ को पता को नहीं। अनपढ़ आदमी है बेचारा जी टाइम का मैंने वो आपको कागज मेल दे दिया आपका मकान बना लिया मतलब आपकी पूरी जिंदगी कमाई भी लगा दी। कोई 20 लाख लगा दिया कोई 10 लाख लगा दिया कोई 5 लाख लगा दिया कुछ भी लगा दिया। अब कह रहे हैं नहीं खाली करांगा तो खाली करा मार तो गाँव सोई मर जाएगा एक ही गुरमत है लगभग 120 घर 126 घर हाँ 200 घर में सगड़ा। हाँ टोटल नहीं दो और 200 घर सगड़ा तो गए सोई गए गण करोगी और रुपया बांध दे की मर जाओ कोई जी बाने 126 मर गए बाने कुछ है कमजोरी में देख की मर जाए बेचारा ना हमारा तो गाँव ही खाली होगो। 500 साल पहले हमारा गाँव बसाड़ो है। 500 साल जाजड़िया बता रहे हैं कि भाई जाजड़िया आया पुराने टाइम 500 साल पहले यहाँ तो जाजड़िया को बसाड़ो है। और ये मतलब ये आधो से ज्यादा यो गांव खाली करने के ज्यादा नहीं 75% खाली होगो 75%। 100 कम जमीन है झुंझुनू जिले में। क्या कह रहे हो? ये गांव में 100 कम जमीन है झुंझुनू जिले में झुंझुनू को नहीं। हाँ जिला में जनसंख्या आधार पर गणित तो है ना भी प्रति व्यक्ति हाँ एक भी को एक आदमी को पड़ा जमीन भी कम है ठीक है। एक भी को जमीन एक प्रति व्यक्ति आए ST है प्रति व्यक्ति तो है ही कौन बेचारांगे एक भी को 2000 का तो जमीन ही नहीं है 2000 बीघा जमीन है और बच्ची खुची भाभी 45 करी ऐसी का 45 करी बताऊं सब मजबूत तो सरकार सरपंच ने मान रही है। सरपंच ने पूरा पावर दे रखी सरपंच ने पावर दे रखी ऊपर जाने की जरूरत क्या है। गांव ने सरपंच का पट्टा देना है भाई सब मान्य होना चाहिए भाई सब नीचे इकाई सरपंच को जा सका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मोदी माले कोई भी जब पर है बीचा थोड़ी जा सका है गरीब आदमी या सरपंच की बात करें पहली सीढ़ियाँ चढ़े आदमी पहली सीढ़ी आपने कमजोर आदमी पहली सीढ़ी सरपंच ही है। सरपंच के द्वारा पट्टा देना ही सरपंच का ही मान्य होना चाहिए। कद दिया है पट्टा 70 से चाह रहे हैं हाँ कोई 70 को। मेरा नाम मुकेश कुमार है और इधर गांव में 70, 71, 72 से लोग बाग बस रहे हैं। 20 से पहले से भी बस रहा होगा तो अठे तहसीलदार का पट्टा भी दिया ही 7-8 पट्टा ही वह झुंझुनू तहसीलदार द्वारा जारी ही और झुंझुनू पंचायत समिति के अधिकारी वीडियो साहब के द्वारा भी 5-7 पट्टे दिए हुए हैं 7 या 8 पट्टे। तो और यहाँ पर एक वो हरदेव जी सरपंच थे पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों को पट्टे दिए और गोवर्धन जी सरपंच ने भी पट्टे जारी किए। वो लोग तो दोनों ही सरपंच आज इस दुनिया में नहीं हैं वो तो चले गए लेकिन इन लोगों को बसा करके चले गए
और उन पट्टों के आधार पर ये सारे लोग यहाँ पर बस गए। अब अब ये बताओ जगहगन जमीन है लगभग जो है घर टूटेगा हम से कताकन जमीन है कताकन को नहीं। हाँ आऊँ जमीन है वो हरिजन ही कुछ और नाइक समाज का लोग ही बाकी कने जमीन कोन्या बाकी संख्या 25-30 संख्या कमाए नहीं 31 परिवार हैं कहीं जो बिल्कुल भूमि नहीं बागन हाँ 1 इंच भी जगह कोन्या और आगन तो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी थोड़ी बहुत 1-2 बीघा है लेकिन 30 परिवार तो यहाँ का बस रहे हैं लगभग बागन 1 इंच भी जगह कोन्या भूमि नहीं और बाकी तो बहुत बड़ी समस्या है तो जहाँ भी कटिया अब बकड़े जाएंगे तो अब यही तो बात है जाएंगे कहाँ राज तो उनको उखाड़ रहा है यहाँ से और राज ने ही उनको बसाया था भाई सरपंच था वो जनप्रतिनिधि था चुना हुआ था उसने पट्टे जारी कर दिए और वो उन गादड़ पट्टों के आधार पर लोग यहाँ पे बस गए और अब एक व्यक्ति विशेष ने इस गांव को उजाड़ने के लिए उसने कोर्ट में अपील कर दी और उसके आधार पर कोर्ट का आदेश आ गया कि इनसे जगह खाली करवाई जाए। कब हुआ आदेश? ये तो पता नहीं कब आया था लेकिन यहाँ पर तो 13 तारीख को या 14 तारीख को गांव के सार्वजनिक जगह पर 2-4 तो पटवारी जी थे और गिरदावल जी थे वो राजस्व विभाग के आदमी आए 4-5 और उन्होंने ये सार्वजनिक स्थानों पर ये नोटिस चिपका कर चले गए और उसमें पता था नहीं पता तो ये तो पता था कि कोई आदमी है वो हाई कोर्ट में मुकदमा कर रखा उसने गांव को खाली करवाने के लिए और ये तो पता था लेकिन उसका फैसला आ गया ये तो 13 तारीख को ही पता चला लोगों को कि उसका फैसला आ गया और ये हाँ अब गांव के सामने बड़ी समस्या है ये लोग जाएं कहाँ ये समस्या है रहने के लिए जगह भी नहीं है इनके पास में। तो थे कोई विधायक जी कोई में बातचीत की मिल जाएगी कोई तो विधायक भाई ये है कि समस्या की जकान आपा वोट दे के आपा आगे भेजा हाँ बेथारगन आया को नहीं आया नहीं मारकन तो कोई विधायक जी को नहीं आया कोई विधायक जी को नहीं आया थे भी कोशिश करी बातचीत हाँ कुछ आदमी गया भामू जी के मिलने गया तो बोले वो तो पता नहीं वो जाने वाले को पता क्या क्या कहा था अच्छा उन्होंने थारों गए होगी कोई तो जी ना मैं तो को नहीं गया को नहीं विधायक जी के तो को नहीं गया लेकिन ये है कि कुछ आदमी जाके आया तो मैं यहाँ बोला कि भाई देखो कार्रवाई कर श्या देख श्या अच्छा देख श्या आगे थे कोर्ट में जाओ अपील वगैरह में जाओ यहाँ की बात बताई तो अभी बता रहे हैं कि आदेश दे रहा कहीं तोड़न का आके कद भी यहाँ चालू कर देंगे जनाब बाद में क्या मतलब है यो 28 अप्रैल को फैसलो हेड़ो है 28 अप्रैल ने फैसलो हो जना आने टाइम दियो हो 20 मई तक को अच्छा फिर 20 मई के बाद में एक फैसलो और आयो के कने कि भाई आने जाओ सूचित करो जब तहसील का आदमी आया वह आया करीबन 13 तारीख ने 13 जुलाई ने और 13 जुलाई ने आगिर है नोटिस लगा के गया जब में तहसीलदार भी हो गिरदाउल हो 2-3 पटवारी है यहाँ करीब 5 आदमी आया राजस्व विभाग का और स्कूल का मन बैठे रहे बोले भाई तारा सारा जो भी पट्टा ही वह सारा अवैध ही वो यारो अवैध कहे हैं तो एक बात यह बताओ कि थे खुद ये आज प्रशासनिक अधिकारी हो एक राजस्व विभाग को एक रजिस्ट्रार है वो कोई रजिस्ट्री करे तो बिना आपा वैलिड माना और करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदा हाँ और भी पर भवन निर्माण करा फैक्ट्री बनावा और कुछ बनावा तो वह तो सही थारी बनाई और मैं गरीब आदमी जगह के कहने 200 रुपया नहीं ही शाम को खाने के लिए खानों नहीं गाँव को मैंने यहाँ का 50 घर होगा था नहीं बताऊँ तो वह आदमी की बात के बारे में कहें विश्वास करेंगे राजस्व को कि आपका पट्टोलियो है 10 लाख की ज़मीन खरीदी है तो ये सही है। तहसीलदार यदि 6 पट्टा जारी कराया तो राजस्व में तो ब्यूँ बड़े पोस्ट को नहीं मारे तो तहसीलदार से तो फिर तो SDM वगैरह बा तो अलग काम है वहाँ को लेकिन तहसीलदार नहीं मैं तो माना कि भाई सर्वे सरवाइयो है और तहसीलदार की मोहर लगेड़ी है तो जांच कर ले सरकार है कि तारो तहसीलदार यदि पट्टा दे के गए गाँव का 10 आदमियाँ हैं तो वह आदमियाँ तो कम से कम बचाए जाएँ और बन भी करेंगे सारा सब आगे सबको निरस्त कर दिया वीडियो ने दिए हैं। एक विकास अधिकारी है वो पूरी पंचायत समिति को चलाता है और उसके पट्टे जारी किए हुए हैं वो पट्टे हैं कम से कम 15-20 पट्टे हैं उन पट्टों को भी सबको निरस्त कर दिया ये निरस्त हैं। चारागाह में पट्टे जारी नहीं किए जा सकते कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया है कि ये 3 बीघा इस खसरा नंबर के अंदर है लेकिन वो आदेश की कॉपी नहीं मिल रही है। अब गलती गांव वालों से ये हुई कि पंचायत में ले जा करके उसको पंचायत रिकॉर्ड और तहसील में इस ज़मीन का नक्शे में नहीं कटवाई गलती हुई गांव से ये बता रहे हैं क्योंकि वहाँ गए तो वकीलों की राय से ये पता लगा कि भाई अपने लोगों ने कटवाई नहीं तो हमारी ड्यूटी थोड़ी थी गवर्नमेंट तो दे रही थी भूमिहीनों को और हमने तो ये भी सुना कि भूमिहीनों को सरकार बसा रही है
तो अपने को कैसे हटाएगी। अभी ये ज़रूर गड़बड़ हो गया मामला कि ये आने के बावजूद सब लोग है वो रात की नींद चैन सब खो गया सब लोगों का। आदेश आए हाँ, आदेश आने के बाद में पूरे गांव की हालत ख़राब है। और कभी उस साइड में मीटिंग करते हैं, कभी यहाँ बैठते हैं, कभी गांव के चौपाल में जहाँ भी मौका मिलता है बैठते हैं, यार वो क्या करे, कोई उपाय है क्या, कोई उपाय है क्या। अब ऐसी हालत है, हाई कोर्ट अगर कोई एक आदमी हाई कोर्ट जाएगा तो 20,000 रुपये का खर्चा है, क्योंकि जयपुर जाएगा तो वकील फाइल के 8,000 रुपये बोल रहा है कि आपकी एक आदमी की फ़ाइल बनेगी इंडिविजुअल और उस फाइल के लगेंगे 8,000 रुपये। अब सपोज़ करो कि हमारे गांव में 126 पट्टे हैं तो 10 लाख रुपए तो फाइल चार्ज का लग गया। अब वकील केस लड़ेगा उसका पैसा अलग है। ये बताओ, गांव पहले से गरीब है और गांव की और हालत ज़्यादा नाजुक होती जा रही है। और सब लोग जैसे विधायक हैं तो उन लोगों को कम से कम गांव में आके हम लोगों को सांत्वना तो देनी चाहिए थी कि यार वो गलती तो हुई है, ग्राम पंचायत के सरपंच से भी हुई है, वीडियो से भी हुई है, और चलो हमसे तो पूरी गलती हुई है ये मान लेते हैं हम, लेकिन आप लोग जिम्मेदार आदमी हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं और आप ही निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हो रहा है। अब तन कोई वहाँ सही कोई आस तो कोई नहीं है, हमारे को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट से भी हमें आस नहीं है। अब वहाँ सुनने में आ रहा है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसकी पालना करना इनका काम है, तो इसका मतलब ये है कि हमें आशा तो नहीं है, लेकिन पैसा तो खर्च करेंगे, जो भी बनता है इधर उधर से लेंगे उधार पाई। लेकिन लोग ये 126 परिवार आज 20-20 हज़ार रुपये कर्जा लेकर के जयपुर जाएंगे, एक भी आदमी के पास पैसा नहीं है। सब कोई हरिजन है, कोई मीणा है, कोई और है, जांगीड़ है, और है, तो पैसा है नहीं। और यहाँ और उनके पास भूमिहीन आज से नहीं, वो जन्मजाति भूमिहीन है, उनके पास ज़मीन है ही नहीं। हमारे यहाँ मंजीत सिंह जी कलेक्टर ने एक बावरिया को बसा दिया था गांव में, और हम गए थे उनसे मिलने के लिए कि साहब इस कास्ट को मत बसाओ, बसाओ तो अलग बसाओ। तो उन्होंने कहा था कि भूमिहीन को बसाना हमारी ड्यूटी है। कलेक्टर साहब के शब्द थे, गाँव के 100 आदमी गए थे। आज उन भूमिहीन लोगों को हटाया जा रहा है, उन भूमि उन्हीं, हाँ, कलेक्टर के शब्द थे, डॉक्टर मंजीत सिंह कलेक्टर थे यहाँ के, उन्होंने एक बावरिया को दिया था पट्टा, और उसके लिए हम गए थे कि साहब ये आदमी घुमक्कड़ जाए और गांव को परेशानी हो जाएगी, हमारा छोटा गांव है, इज्जत से नहीं रह पाएंगे हम लोग। तो मंजीत सिंह जी ने हमारे को ये शब्द कहे थे कि मेरा काम घुमक्कड़ जातियों को बसाना है, न कि उजाड़ना। और आज उसी के पट्टे, उनके प्रशासनिक अधिकारियों के पट्टों की वजह से हमारा पूरा गाँव उजड़ रहा है। और कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, हमारे नेता, कोई विधायक, कोई भी मिलने नहीं आया। सबसे बड़ी कोई नहीं मिलने आया। सारू की नाम है जी? मेरा नाम उमेद अली है। ठीक है, बैठे हैं सुन एक लाइक ये सोच रहे हो सुन तो गाँव का मकान फूटने लग रहा, सुनना ही बैठा और कहीं बैठा, और चारों भी किए। विधायक के पास गए थे, विधायक ने कहा कि भाई आश्वासन दिया है, बात करेंगे, तहसीलदार से भी करेंगे, उनको समझाएंगे, आगे क्या होगा अब देखेंगे। और पक्का आश्वासन नहीं है। कोर्ट में हाँ, हम कोर्ट में जरूर जाएंगे। अब मैंने बताओ, अब बारिश को सीजन हो रहा है, अगर मकान मकान टूट कर बता रहे हैं आधों जाता है तो ज़मीन को नहीं रहने खाते, तो वह कड़े जाएंगे बावड़ा, कट्ठा जाएंगे बावड़ा, कोई तिरपाल लिया होगा, कोई दूसरा घर पड़ेगा, कोई सा सुविधा तो करेगा कुछ, वो एक दूसरे के घर में बैठेगा भाई, और क्या करेगा। गांव वाले कोर्ट में जाएंगे और लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे इस मामले में और ऊपर की अदालत में जाएंगे। हाई कोर्ट में फैसला हो जाएगा तो उससे ऊपर की अदालत में भी जाएंगे, और इतना जल्दी से तो ये काम होने नहीं देंगे। और फिर सारी अदालतों का ही फैसला खिलाफ आएगा तो उसके बाद में तो देखेंगे क्या करेंगे। और जो भूमिहीन है उनके लिए भी हम विचार करेंगे। हमारे पास में यहाँ गाँव में और जो भूमि खाली पड़ी है वहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ तो उनका रास्ता निकालेंगे ना। राज तो हरी झंडी दिखा देगा तब हम थोड़ी उनको ऐसे ही रहने देंगे, उनके लिए करेंगे कुछ। राम राम जी राम। क्या नाम अपना? भीमलेश। क्या मामलो आज कहीं मीटिंग बिठा गया? मीटिंग तो मत कुदरती है, मेरे तो गाँव भी बस रहे और मैं तो यहाँ सुनी कि यहाँ मामलो चल रहा है, और ये 80% तो भूमि नहीं जहाँ बचेड़ा यहाँ आदमी गाँव का, यही सुनी हो। देखो अब ये बताओ, ये मकान बता रहे हो 80% का भूमि को नहीं, तो आगे मकान है कि बारिश का मैं तोड़ देंगे, बापड़ा कड़े लुकेगा, कड़े सिर लुकोगे, बहुत तो देखो समस्या है। देखो अब ये बता इसका, लेकिन बाकी ये नाजायज़ हो रहा काम से, गलत हो रहा काम, गलत हो रहा। आप तो ये 70% तो भूमि नहीं, अगर यदि फूट जाए तो लेटरिन बाथरूम की समस्या आ जाएगी। पहली बात तो यह होगी अता आदमी इकट्ठे जाएगा, और तो खाने पीने की बात तो बाद की बात है, लेकिन लेटरिन पानी की समस्या आ जाएगी।
गरीब आदमी का मुश्किल है साहब, और तो क्या बताऊँ। नाजायज ही फोड़े जा रहे हैं, सरकार को जोरा मादी अत्याचार कर रही है, और तो क्या है। तो ये वीडियो के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करोगा? प्रशासन वही मांग है कि गरीब आदमी अगर सागर नहीं करी जानी चाहिए यहाँ। अब अगर कहेगा तो बस न पकटे करने जगह को ना, कुछ परिवार तो यहाँ कहीं काडो पानी पीवा आपको, सुबह मजदूरी करें, शाम के खाएं, काम चलाऊँ आपको, और क्या यही है सब। प्रशासन वही विनती है कि मत तोड़ा का मकान। भाई वीडियो के माध्यम से तन पूरी जानकारी दिवाई है। गांव का कह रहे हैं कि भाई लगभग जो है मारो गांव ये आदेश करने के बाद में 80% गाँव मारो उजड़ जाओ, क्योंकि एक महीने गोचर भूमि का माई बता रहे हैं कि लगभग 70 से 80% मकान आ रहे हैं, और बता रहे हैं कि लगभग 30-40 घर हैं कहीं जिनके पास में रहने के लिए ज़मीन भी को नहीं है। एक अलावा जो अभी ये जी जोड़ कमाई रह रहे हैं भी अलावा, तो अगर आका घर उजड़ जाएगा तो ये है कि बारिश में कट्ठी जाएगा, बाकर सिल लोगों की भी जगह को बच सकी। तो भाई ये वीडियो के बारे में थारी कह रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करियो। चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।